नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। अब आइए मैं शकील शकील संभली के शेर के साथ। शकील संभली कहते हैं ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, और जन्नत शहे जीरा ने जो बांटी मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा अपना डाला। नबी की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। बड़ी बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह व अस्हाबिका सय्यद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन मोहतरम, मैंने आपके सामने जो आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नता, और उसके लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, जो अपने रब के सामने हिसाब देने से डरा, जन्नता, उसके लिए दो जन्नतें। और दूसरी आयत करीमा मैंने तिलावत की ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। अगर आप उलमा से पूछेंगे कि ईमान किसे कहते हैं, सूफिया से पूछेंगे कि ईमान क्या है, तो वो कहेंगे कि ईमान दो चीजों का नाम है। ईमान सिर्फ दो तरह का होता है। पहला क्या फरमाते हैं, पहला ये कि अल्लाह और उसके अज़ाब से डरो और अल्लाह का खौफ दिल में बसा लो, ये ईमान है। और दूसरा क्या फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो, यानी अल्लाह और उसके अज़ाब से डरने का नाम ईमान, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखने का नाम ईमान। और जिस बंदे के अंदर ये दोनों चीजें आ गई, अल्लाह और उसके अज़ाब से भी डरता है, उसके रहमत से उम्मीद भी रखता है, तो जान लीजिए कि वो मोमिन है। अब मैं आपसे बताता हूँ कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद किस तरह करनी चाहिए। आप देखें, एक नौजवान ऐसा है जो बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा खताकार है, बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा मुजरिम है। उसके गुनाहों का मामला ये है, उसके गुनाहों का आलम ये है कि अगर उसके गुनाहों को जमीन पर फैला दिया जाएगा तो जमीन पर जाएगी, अगर उसके गुनाहों को आसमान पर रख दिया जाएगा तो आसमान पर जाएगा, अगर उसके गुनाहों को समंदर की गहराई में डाल दिया जाएगा तो समंदर की गहराई बढ़ जाएगी। अब उससे कोई कहे कि तू बहुत बड़ा गुनहगार है, तू बहुत बड़ा खताकार है, तू बहुत बड़ा पापी है, तेरे गुनाहों की कोई सीमा नहीं, जमीन भी तेरे गुनाहों से भर जाएगी, आसमान भी तेरे गुनाहों से भर जाएगा, समंदर की गहराई जिसे आज तक किसी ने नहीं नापा, अगर तेरे गुनाहों को उसमें डाल दिया जाएगा तो वो भी भर जाएगा। वो शख्स सुनता है और कहता है, वो शख्स सुनता है और कहता है कि बेशक मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा खताकार हूँ, लेकिन सुनो, मैं जिस रब का बंदा हूँ वो बड़ा करीम है, मैं जिस रब का बंदा हूँ वो बड़ा करीम है, मैं जिस रब का नाम लेने वाला हूँ उसकी रहमत की कोई इंतहा नहीं। एक कहने वाले तो मुझे कहता है कि मुझे जहन्नम में डाल दिया जाएगा, अगरचे अल्लाह की कसम मेरे गुनाह ज़मीन और आसमान से ज्यादा है, लेकिन अल्लाह की रहमत के आगे बुराई के दाने के बराबर। मैं जानता हूँ कि मैं बेहद बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा खताकार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, लेकिन एक कहने वाले मुझे जहन्नम में जाने का हुक्म
الأب